हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो पर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चेनसो मैन के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 11 को, जिसका नाम है द लास्ट बैटल। तो ये कहानी शुरू होती है वहीं से जहाँ पर पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम सभी ने देखा था कि डेंजी और रिजी एक साथ ही समंदर के अंदर गिर जाती है और वो दोनों के दोनों समंदर के अंदर कहीं खो जाती है। और अगले दिन सुबह सुबह एक खूबसूरत सी सनराइज के साथ रिजी की आँख खुलती है और वो खुद को समंदर के किनारे लेटी हुई पाती है। और वहीं पर रिजी के साथ ही डेंजी और शार्क फिन भी उसके पास में ही बैठा हुआ रहता है, जिसे देखकर रिजी हैरान होते हुए कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझे बचाया, लेकिन क्यों? ये सुनकर डेंजी कहता है, तो क्या मैं तुम्हें पब्लिक सेफ्टी के हवाले कर देता? तब तो मुझे हर समय ही ऐसा फीलिंग आता कि मेरे गले में कोई मसले की कांटा फंसी हुई है। और वैसे भी मेरा ज़िंदगी पहले बहुत ज़्यादा झंड था और मैं एक वक्त की रोटी के लिए मुझे बहुत जगह काम करना पड़ता था, लेकिन फिर भी कभी कभी मैं भूखा पेट ही सोता था। और अब तुम ही सोचो, अगर मैं तुम्हें सच्ची में पब्लिक सेफ्टी के हवाले कर देता तो वो लोग तुम्हारे ऊपर हर रोज़ एक्सपेरिमेंट करते और तुम्हें टॉर्चर भी करते, और इसके साथ ही तुम्हारी ज़िंदगी भी झंड हो जाती। और मुझे हमेशा ही अपने दिल में ये एहसास होता कि मैंने किसी की ज़िंदगी को ख़राब कर दी और मैं कभी चैन से नहीं सो पाता। और वहीं पर रिजी डेंजी की बात सुनकर कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। फिर वो कहती है, अगर मैं तुम्हें अभी मारना चाहो तो क्या तुम अभी भी यही कहोगे? ये सुनकर डेंजी मुस्कुराते हुए कहता है, अरे यार, मेरा तो यही सपना है कि एक खूबसूरत सी लड़की मुझे मार डाले। वहीं पर रिजी डेंजी की बात सुनते ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है, लेकिन वो अचानक से शांत हो जाती है। फिर वो सीरियस होकर डेंजी से कहती है, डेंजी, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ? लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं जब भी तुमसे मिलती थी और जब भी तुमसे हंसकर ब्लश करते हुए बातें करती थी, तुमसे फ्लर्ट करती थी, वो सारा का सारा झूठ था। मैंने तुमसे असलियत में कभी प्यार ही नहीं किया, वो सारा का सारा बस एक्टिंग था। ये सुनकर डेंजी कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। वहीं पर रिजी भी शांत रहती है और वहाँ से जाते हुए डेंजी से कहती है, मैंने तुम्हारे साथ लड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दी, अब मुझे यहाँ से भागना चाहिए। ये सुनकर डेंजी कहता है, क्या तुम मेरे साथ भागना चाहती हो? डेंजी की बात सुनकर रिजी हैरान होते हुए कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये सुनकर डेंजी कहता है, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो तुम्हें मुसीबत से बचा सकता हूँ और मुझे भी लड़ना आता है। ये सुनकर रिजी डेंजी को समझाते हुए कहती है, डेंजी, क्या तुम्हें पता भी है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें पता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को मार दिया और तुम मुझे यहाँ से जाने दे रहे हो। इससे ही ये साबित होता है कि तुम मेरे साथ हो और तुम भी एक खूनी कहलाओगे। वहीं पर डेंजी को रिजी की बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है, रिजी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम्हें अभी भी पसंद करता हूँ। और तुम कह रहे थे कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और जो भी तुम मेरे साथ वक्त बिता रहे थे वो बस एक्टिंग था, लेकिन मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और वहीं पर रिजी डेंजी की बात सुनकर कुछ भी नहीं कह पाती और वो दोनों के दोनों शांत हो जाती है। और इसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लग जाती है और डेंजी और रिजी एक दूसरे के इतनी ज़्यादा करीब आ जाते हैं कि उन्हें एक दूसरे के गर्म सांसें भी महसूस होती है और उन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सा माहौल बन जाता है। लेकिन तभी अचानक से रिजी डेंजी की गर्दन मरोड़ देती है और गर्दन मरोड़ते ही डेंजी अपनी बैलेंस खोकर ज़मीन पर गिर जाती है। और वहीं पर डेंजी को ज़मीन पर गिरा हुआ देखकर रिजी वहाँ से चली जाती है। और वहीं पर डेंजी फिर भी हार नहीं मानता और वो पीछे परा परा ही रिजी से चिल्लाते हुए कहता है, रिजी, मेरी बात सुनो। हे रिजी, आज शाम को मैं तुम्हारा इंतज़ार कॉफ़ी शॉप में करूँगा, तुम मुझसे ज़रूर मिलने के लिए आना। लेकिन वहीं पर रिजी डेंजी की किसी भी बात पर जवाब नहीं देती और वो वहाँ से बिना जवाब दिए ही चली जाती है। लेकिन तभी डेंजी ये महसूस करता है कि वो अपने बॉडी को हिला नहीं पा रहा और वो शार्क फिन को आवाज़ लगाता है, अरे यार शार्क, जल्दी से उठ जा और मेरी इंजन स्टार्ट कर। लेकिन वहीं पर शार्क फिन भी डेंजी की किसी भी बात का जवाब नहीं देता और वो वहीं पर पड़ा ही रहता है। और डेंजी देखता है कि शार्क फिन भी वहाँ पर बेहोश पड़ा है और वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे यार शार्क, जल्दी से जग जा, नहीं तो हम लोग यहाँ से घर नहीं वापस जा पाएंगे। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है। अगला सीन कुछ घंटे या फिर कुछ दिनों के बाद से शुरू होता है,
जहाँ पर डेंजी अपने घर में पहुँच चुका रहता है और वो अपनी वॉलेट में रखा हुआ पैसे को देखता है और इसके बाद वो अपने अपार्टमेंट के दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है और अंदर जाते ही उसके सामने एक बिल्ली रहती है जो कि वहाँ पर ऐसे ही घूम रही रहती है और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है और उसी सेम टाइम में एक और दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पब्लिक सेफ्टी के लोग वहीं पर आया हुआ रहता है जहाँ पर डेंजी और बूम डेविल के बीच में फाइट हुआ था जहाँ पर वही जायंट बेबी मॉन्स्टर की अंतरियाँ पड़ी हुई रहती है जो कि पब्लिक सेफ्टी के लोग आकर उस पर रिसर्च कर रहे रहते हैं और वहाँ पर अगर कोई क्लू मिल जाए यही ढूंढ रहे रहते हैं और वो सारे के सारे लोग आपस में ही ये सब बातें कर रहा रहता है और वहीं पर आँखें भी रहती है। लेकिन तभी लोगों के बीच में ही बूम डेविल यानी कि रिजी रहती है जो कि वहाँ पर उन सभी की बातें सुन रही रहती है और बातें सुनने के बाद रिजी वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन तभी अचानक से रिजी के सामने एक लड़की आती है और आकर वो रिजी को एक फूल देती है और उस फूल को देखते ही रिजी को डेंजी की याद आती है और वो मनी मन सोचती है अरे यार अब मुझे उसकी याद क्यों आ रही है। और ये सोचते हुए रिजी मेट्रो स्टेशन में पहुंच जाती है जहां पर एक ट्रेन लेकर रिजी एक दूसरे शहर में पहुंच जाती है। जहां पर पहुंचते ही रिजी मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलकर शहर में चली जाती है और रिजी ऐसे ही चलते चलते शहर के एक गलियों में पहुंच जाती है। जहां पर पहुंचते ही वो अचानक से नोटिस करती है कि उसके आसपास से बहुत सारे चूहे आ रही है और रिजी के देखते ही देखते वो सारे के सारे चूहे रिजी के सामने आकर एक इंसान की शेप लेती है और उसके अंदर से आवाज़ आती है अरे यार हम दोनों की पसंद कितनी मिलती जुलती है। और उसके अंदर से निकलती है माँ की माँ और वो आगे कहती है हाँ मुझे भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही कंट्री की माउस पसंद है, मुझे सिटी की माउस बिल्कुल भी नहीं पसंद। और वहीं पर रिजी अपने सामने माँ की माँ को खड़ी हुई देखकर वो तुरंत ही अपने गर्दन में लगी हुई रस्सी को पकड़ती है। लेकिन इससे पहले कि रिजी अपने गर्दन में लगी हुई रस्सी को खींचती उससे पहले ही रिजी की हाथ दो टुकड़ों में कट जाती है और दिखाई जाती है कि रिजी के सामने एक भाला आके गिरी है और माँ की माँ कहती है इसीलिए ही तो मुझे शहर के चूहे पसंद है। लेकिन वहीं पर रिजी चुपके से अपने दूसरे हाथ में एक खंजर छुपाई हुई थी और वो बिजली की तेजी से माँ के पीछे पहुंच जाती है। लेकिन इससे पहले कि रिजी माँ के ऊपर अटैक कर पाती ऊपर से एक और भाला आती है और वो उसके सीधा दिल के आर पार हो जाती है और इसके साथ ही भाला मारने वाले को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि एंजल डेविल रहती है जो कि एक और भाले के साथ बिल्डिंग के ऊपर खड़ी हुई रहती है। और वहीं पर माँ की माँ रिजी के पास आकर उसके हाथ पकड़कर बैठ जाती है और उसी सेम टाइम में कॉफ़ी शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेंजी रिजी का इंतज़ार कर रहा रहता है। लेकिन उसे क्या पता यहाँ पर दूसरी तरफ रिजी की जान जा रही है। तो आगे क्या होगा, क्या रिजी का खेल यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, क्या रिजी यहीं पे मर जाएगी या फिर डेंजी को इस बारे में पता चल जाएगी। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।